unit number 5. In unit number 5 we read about healthy living, यानी how to live healthy, यानी हम लोग सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे how to live healthy, यानी हम लोग सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले वो जो आता है हेल्दी हैबिट्स, यानी वो आदत जो हम लोगों को हेल्दी रख सकती हैं, जिससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी, यानी हमें सेहतमंद रहने के लिए अपनी जो बॉडी है उसकी टेक केयर करनी चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। इफ़ वी डू नॉट क्लीन इट, अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे, वी माइट गेट सिक, तो हम लोग जो हैं वो बीमार हो जाएंगे। देयरफॉर यही वजह है वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन्स, यानी हमें जो है वो अपनी पर्सनल जो हाइजीन्स हैं उनकी जो है उसकी केयर करनी चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। सम हैबिट्स दैट विल हेल्प अस इन स्टेइंग हेल्दी, यहाँ पे कुछ ऐसी आदत हैं जिसको हम लोग अगर अपनी आदत ये हैं इनको अपना लें तो हम लोग जो है वो हेल्दी रह सकते हैं। नंबर 1 इज़ ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी अपने जो दांत हैं उनको दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, जो एक अच्छी आदत है जो हमें हेल्दी रख सकती है। वॉशिंग योर हैंड बिफोर आफ्टर बिफोर एवरी मील, यानी जब भी आप खाना खाना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने हाथों को अच्छे से धोएं। एक्सरसाइजिंग डेली बेसिस पे आप एक्सरसाइज करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन लें, जिससे आप लोग हेल्दी रह सकते हैं। टेकिंग अ बाथ एवरी डे, यानी डेली बेसिस पे आप बाथ लें, नहाएं। कीपिंग योर नेल्स एंड आवर ईयर्स क्लीन, अपने नाखूनों को और अपने कानों को साफ़ सुथरा रखें, उनकी सफाई का ख्याल रखें, इसकी वजह से आप हेल्दी रहेंगे। ईटिंग हेल्दी फूड लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करें, स्नैक्स वगैरह का इस्तेमाल मत करें। ऐसी फूड लें जो जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं जो आपको हेल्दी रख सकती हैं। ड्रिंकिंग मिल्क ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 दफ़ा आप दूध पिएँ, ये भी एक अच्छी आदत है, ये भी आपको हेल्दी रख सकती है। ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करें। वॉश योर हैंड्स, अपने दांतों को कितनी दफ़ा ब्रश करें दिन में? 2 दफ़ा। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को कब धोएं? वेन एवर यू वांट टू टेक अ मील, यानी जब भी आप खाना खाना चाहते हैं तो अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं। उसके बाद एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने से आप फिज़िकली फ़िट रहेंगे, आप बीमारियों से महफूज रहेंगे, आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। ड्रिंक मिल्क, यानी दिन में 2 दफ़ा। ट्वाइस अ डे यू शुड ड्रिंक अ मिल्क, यानी दिन में 2 दफ़ा आपको दूध पीना चाहिए, ये भी एक अच्छी आदत है जिससे आप लोग जो है वो हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट है मिसेस अना इज़ अ हाउस वाइफ। मिसेस अना जो है वो हाउस वाइफ है। शी हैज़ 2 यंग चिल्ड्रन, यानी उसके 2 बच्चे हैं। शी वांट्स हर चिल्ड्रंस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और वो चाहती हैं कि उसके बच्चे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो और हेल्दी हों। शी टेल्स हर चिल्ड्रन दैट दे मस्ट हैव फूड विच मेक्स दैम ग्रो हेल्दी, यानी वो अपने बच्चों को बताती है कि उन्होंने जो है वो कौन सी खुराक खानी है जिससे वो हेल्दी रहेंगे, जिससे वो अच्छे से ग्रो करेंगे। शी गिव्स दैम मिल्क, वो उनको दूध देती है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स डेली, यानी डेली बेसिस पे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और दूध का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो हेल्दी रहेंगे, जिससे वो अच्छे से ग्रो करेंगे। शी मेक श्योर दैट दे हैव अ बैलेंस डाइट, उनको वो श्योर करती है कि आपने कैसे जो है वो बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट है नज़ीर इज़ अ फार्मर। इसी तरह दूसरी साइड पे इसने कहा है नज़ीर इज़ अ फार्मर, यानी वो एक किसान है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है, क्योंकि जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, एक अच्छी बात है। ही हैज़ अ ब्रेकफास्ट एंड देन गोज़ टू द फील्ड, वो नाश्ता करता है और फिर अपने खेतों में काम के लिए चला जाता है। ही वर्क्स ऑल डे, वो तमाम दिन काम करता है। द सन इज़ वेरी हार्ड ड्यूरिंग द डे, और सूरज जो है वो बहुत गर्म होता है, बहुत गर्मी होती है दिन के शुरू में ही, लेकिन वो उसमें गर्मी में भी काम करता है।
वर्किंग इन द फील्ड इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, यानी खेतों वगैरह में काम करना बहुत मुश्किल काम है। नज़ीर कम्स होम टाइड, यानी वो जब वो घर आता है तो वो बहुत थका होता है क्योंकि वो सारा दिन धूप में गर्मी में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करता है, यानी फिज़िकली काम करता है। ही स्लीप्स एज सून एज इट इज़ डस्क, यानी वो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है वो सो जाता है क्योंकि जल्दी सोना भी अच्छी आदत है और जल्दी उठना भी अच्छी आदत है। स्लीपिंग अर्ली गिव्स रेस्ट टू हिज बॉडी, यानी जल्दी सो जाने से आपकी बॉडी जो है उसको ज़्यादा रेस्ट मिलती है। दिस प्रिपेयर हिम फॉर डिफ़िकल्ट वर्क्स नेक्स्ट डे, और ये जो है जल्दी सोने की जो आदत है उसको नेक्स्ट डे जो उसका काम होता है उसके लिए उसको प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट है व्हाट डज़ अ बैलेंस डाइट मीन, यानी एक जो बैलेंस डाइट है उसका क्या मतलब है। टू स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। व्हाट डज़ अ बैलेंस डाइट मीन्स, यानी बैलेंस डाइट का क्या मतलब है। इट मीन्स डैट वी हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड फ्रॉम ईच फूड ग्रुप सो डैट आवर बॉडी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, यानी हमें इस तरह की डाइट लेनी चाहिए, इस तरह की बैलेंस डाइट यूज़ करनी चाहिए जिसका है कि हम लोग सफिशिएंट क्वांटिटी में लें, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, एक सफिशिएंट जो क्वांटिटी है खुराक की फ्रॉम ईच फूड ग्रुप, यानी हर तरह की जो खुराक है, जो फूड की जितनी भी इकसाम्स हैं उनको एक सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना चाहिए ताकि हम लोग जो है हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएं। साइंटिस्ट्स हैव प्रिपेयर्ड अ डायग्राम ऑफ बैलेंस डाइट टू हेल्प अस, यानी एक बैलेंस डाइट की उन्होंने तस्वीर बनाई है जो हमारी मदद करती है। ये देखिए, ये बैलेंस डाइट की एक तस्वीर है। दिस डायग्राम जो है शो अस हाउ मच वी शुड ईट फ्रॉम ईच ग्रुप इन अ डे टू बी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी फिट एंड स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हमें कितनी ये जो टाइप्स हैं फूड्स की उनमें से कितनी उसकी क्वांटिटी जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कितना ज़्यादा पोर्शन उन्होंने कवर किया कि हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रेन ग्रुप्स हैं जिसमें दालें हैं और ये फ्लोर आटा वगैरह, यानी जो बेकरी की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कितना करना चाहिए। रोटी वगैरह है, ब्रेड वगैरह है। उसके बाद हमारे पास मीट एंड बीन्स इन ग्रुप्स हैं, यानी जो हमारे पास गोश्त वगैरह का ये ग्रुप बना हुआ है। ये देखें, इसमें उन्होंने कहा है कि उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए। नॉन डेयरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी ये जो है ये सोर्स किसका है, प्रोटीन का सोर्स है, तो उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का उन्होंने इतना ग्राफ बनाया कि इसका जो पोर्शन है वो आपको इतना इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट फूड एंड ड्रिंक्स हैविंग फैट एंड शुगर, और वो चीज़ें जो बेकरी वगैरह यानी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, कि पेस्ट्री केक्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और जो बहुत ज़्यादा फैट होती है, उनका इस्तेमाल जो है वो हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए, यानी कम से कम उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है उसमें उन्होंने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, उसके बाद ग्रेन्स ग्रुप हैं, नेक्स्ट है मीट एंड बीन्स है, यानी जो हमारे पास गोश्त और जो बीन्स ग्रुप हैं जो सोर्स है प्रोटीन का, उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए, ये उन्होंने उसका ग्राफ बनाया है। नेक्स्ट लास्ट वन पे उन्होंने कहा है कि वो चीज़ें जिसमें फ़ैट होती है जो आपको मोटा कर सकती है या जिसमें शुगर वगैरह होती है, उसका जो है आपको कम से कम मिनिमाइज जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लिमिटेड जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है मूव ऑन द चैप्टर नंबर 4 इन यूनिट नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ईटिंग अ बैलेंस डाइट इन अ डे, यानी एक दिन में आप जो बैलेंस डाइट है वो क्या इस्तेमाल करना चाहिए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट इन अ डे, बैलेंस डाइट इन अ डे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि बैलेंस मील क्या होता है। वी ऑल नो व्हाट अ बैलेंस डाइट इज़, यानी हम लोग जो है हम सबको पता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। टू मेक इट ईजियर फॉर यू, इसको जो है आपके लिए आसान करने के लिए वी विल लिस्ट बिलो व्हाट वी शुड हैव एवरी डे इन ईच मील सो डैट वी हैव अ बैलेंस मील 3 टाइम्स अ डे, यानी हम लोगों को उसकी जो है एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें सुबह नाश्ते में क्या लेना है, उसके बाद जो है हमें जो है हमारा जो लंच है वो क्या होना चाहिए, हमारा डिनर जो है वो क्या होना चाहिए। एक बैलेंस मील जो है उसको 3 टाइम्स जो हम लोग दिन में लेते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ ब्रेकफास्ट।
ब्रेकफास्ट शुड बी फुल ऑफ एनर्जी, यानी ये जो है ये एनर्जी से बड़ा होना चाहिए, यानी दिन का आगाज़ जो है वो आप ऐसी एनर्जेटिक मील से करें जो आपको बॉडी को एनर्जी दे। एन एग, ए टोस्ट और अ पराठा, मिल्क, सीरियल्स एंड फ्रूट्स आर गोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी अंडा, टोस्ट है, पराठा है, दूध है, यानी ये दालें वगैरह हैं या फ्रूट्स है जिसको जो है ये गुड सोर्स है किसके, एनर्जी के। तो आप लोग जो है वो ब्रेकफास्ट में इनका इस्तेमाल करें। उसके बाद है मिड मॉर्निंग स्नैक्स आर रिक्वायर्ड टू बूस्ट योर एक्टिविटी, फ्रूट्स आर गुड फॉर दैट, यानी जो मिड मॉर्निंग की जो होती है जो स्नैक्स हैं उसमें आपको चाहिए कि आप फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, जो है फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करने से जो है आपकी जो एनर्जी है वो बूस्ट होगी, जिससे आप लोग जो है वो अच्छे से काम कर सकेंगे। उसके बाद लंच है, लंच कैन आइडियली बी चपाती, यानी उसमें रोटी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। अ मीट डिश, यानी एक ऐसी डिश होनी चाहिए जिसमें गोश्त वगैरह हो, वेजिटेबल डिश होनी चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, लेंटाइल्स एंड सलाद वगैरह होना चाहिए विद फ्रेश रॉ वेजिटेबल्स, यानी जो फ्रेश यानी कच्ची जो वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए सलाद वगैरह की शक्ल में। उसके बाद डिनर है, डिनर शुड बी लाइट, यानी ये लाइट होना चाहिए। उसके बाद इट कुड बी राइस और चपाती, यानी या तो उसमें राइस होने चाहिए, चपाती होनी चाहिए। चिकन और वेजिटेबल्स करी एंड लेटर अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी इसमें कुछ चिकन या वेजिटेबल्स करी होना चाहिए या ग्लास ऑफ मिल्क होना चाहिए जो डिनर है। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, यानी जो बैलेंस डाइट है उसमें आप लोग कोशिश करें कि आप डिफरेंट जो टाइप्स के फ्रूट्स हैं या जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। वी शुड नॉट फॉरगेट टू ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर टू स्टे हेल्दी, यानी हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि पानी जो है वो भी हमारी डाइट का कितना ज़रूरी हिस्सा है। कम से कम दिन में 8 ग्लास जो पानी होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए टू स्टे हेल्दी, यानी हमें सेहतमंद रखने के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है, यानी हमें दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी जो है वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम लोग स्टे हेल्दी, यानी जिससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू वी गेट अ फूड नाइट स्लीप्स, यानी फूड नाइट स्लीप्स हम लोग जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। यू मस्ट हैव हियर द ओल्ड सेइंग अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज, यानी हाउ वी गेट अ गुड नाइट स्लीप, यानी हम लोगों को जल्दी सोना चाहिए। यू मस्ट हैव हियर द ओल्ड सेइंग, यानी जैसे कि आपने एक जो है एक बात सुनी है कि जितनी जल्दी आप सोएंगे उतनी जल्दी आप उठेंगे, और वो जो है मेक्स अ मैन, वो उसी तरह से वो जो है वो अगर कोई इंसान जल्दी सोता है जल्दी उठता है तो वो उसको हेल्दी बनाता है, वेल्दी बनाता है, और उसको वाइस यानी उससे उसको जो है वो समझदार भी होगा, वो मालदार भी होगा और वो सेहतदार भी होगा। दिस मीन्स दैट even long ago people knew that we must sleep early and wake up early, यानी पहले लोग यही कहते थे ना कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें, जितनी जल्दी सोएंगे उतनी ज़्यादा सेहत अच्छी होगी, जितनी जल्दी उठेंगे उतनी ज़्यादा सेहत अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा हम लोग जो है अपने इरादों को पूरा करने के लिए निकलेंगे। इफ़ वी फॉलो दिस रूटीन वी विल बी फ्रेश टू हैंडल ऑल डेज हार्ड वर्क, यानी अगर हम लोग जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे, हमारी नींद पूरी होगी, हमारी बॉडी को फुल रेस्ट मिला होगा, तो हम लोग किसी भी यानी जितने भी सख्त काम जो है वो दिन में हम लोग उसको ईजीली कर सकेंगे, हम लोग उसको फ्रेश फूड के साथ कर लेंगे। अगर हमारी नींद पूरी ना हो, हम लोग टाइम से ना सोएं, हम लोग अपनी नींद पूरी ना कर सकें, तो हम लोग जो वो हार्ड वर्क होता है ना उसको हम लोग नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। अ गुड नाइट स्लीप विल बी अचीव इफ़ यू फॉलो दीज टिप्स फ्राम डॉक्टर्स वाइल प्रिपेयरिंग टू स्लीप, यानी अगर आप गुड नाइट स्लीप लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप कुछ टिप्स जो हैं जो डॉक्टर्स से हैं उनको यानी वो कुछ टिप्स जो हैं वो लेनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग टू स्लीप, यानी आप लोगों को सोने के लिए कुछ टिप्स जो हैं वो ज़रूर पता होनी चाहिए, जिसमें कहते हैं कीप द रूम डार्क टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स, यानी आप लोग जो है वो अपने कमरे के जो लाइट्स वगैरह हैं उनको ऑफ़ कर दें, अपने कमरे में थोड़ा सा अंधेरा कर लें। देयर शुड बी नो नॉइज़ इन द बेडरूम, यानी यहाँ पे कोई शोर वगैरह नहीं होना चाहिए, खामोशी होनी चाहिए पुरसकून नींद के लिए। उसके बाद कहता है डोंट हैव अ हैवी मील इमीडिएटली बिफोर स्लीपिंग, यानी सोने से फ़ौरन पहले जो है आपको बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे आप
आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट में होगी और वो उसको जो आप खाना खाएंगे उसको अच्छे से हजम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आप जो है वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, यानी अगर आप सोना चाहते हैं तो उससे पहले जो है आप दूध का एक गिलास, गर्म दूध का एक गिलास इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है थिंक ऑफ प्लेजेंट हैप्पी थिंग्स बिफोर स्लीपिंग, यानी आप जो है वो एक खुशगवार सोच लें, एक अच्छी सोच के साथ, एक हैप्पी मूड के साथ, हैप्पी चीज़ों के साथ हैप्पी जो है वो हैप्पीली सोचें ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छी नींद आए। उसके बाद है फॉलो द अबव टिप्स यू विल हैव अ गुड नाइट स्लीप, यानी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। जिसमें कौन कौन सी टिप्स हैं कि आप अपने कमरे में अंधेरा करें, लाइट्स वगैरह को ऑफ कर दें, अपने कमरे में किसी किस्म का शोर ना होने दें। उसके बाद बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, हैवी मील मत लें सोने से पहले। उसके बाद एक गिलास गर्म दूध का आप जो है वो अपनी रूटीन बना लें बच्चों, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। उसके बाद थिंक ऑफ प्लेजेंट्स, यानी अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, खुशगवार सोच रखें, जिससे आप लोगों को जो है वो अच्छी नींद आएगी। चैप्टर नंबर 6 इन यूनिट नंबर 5 न्यू वेज टू एक्सरसाइज। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से बेस हैं एक्सरसाइज के, जिसमें हम लोग कहे हैं एक्सरसाइज इज़ गुड, यानी अगर आप फिज़िकली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो आप जो है वो फिट रहेंगे। चिल्ड्रन लव टू प्ले बट ऑफ्टन दे डू नॉट एंजॉय फिज़िकल एक्सरसाइज, यानी बच्चे जो हैं वो खेल को तो पसंद करते हैं लेकिन वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को जो है वो जो है एक्सरसाइज जो है उसको एंजॉय नहीं करते। उसकी क्या है, क्लास इन स्कूल दे फील दैट द ड्रिल आर बोरिंग एंड टायरिंग, यानी क्लास में वो ये महसूस करते हैं कि बैट ड्रिल यानी जो उनका जो काम है वो बोरिंग है और थका देने वाला है, जिसकी वजह से वो जो है वो फिज़िकली फ़िट नहीं होते हैं। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट द प्लेइंग ऑफ गेम फुटबॉल इज़ अ हेल्थी एज अ पीरियड ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज इन स्कूल, यानी आपने ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप स्कूल में जो है वो फुटबॉल वगैरह की गेम, इस तरह की गेम्स को खेलते हैं जो आपको फ़िज़िकली भी फिट रखती है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। द गेम ऑफ फुटबॉल इज़ मोर फन एज वेल, इसी तरह जो उसने कहा है कि जो फुटबॉल खेलने वाली गेम है ना ये फ़न भी है, जिससे आप फिज़िकली भी फिट रहेंगे और आप मेंटली भी फिट रहेंगे। देयर आर मैनी वेज इन विच यू गेट हेल्दी एक्सरसाइज टू कीप योर बॉडी फिट, यानी यहाँ पे कुछ टिप्स बताई गई हैं जिससे आप लोग जो है वो आपकी बॉडी भी जो है वो हेल्दी भी रहेगी और फिट भी रहेगी। जिसमें नंबर 1 है प्ले एक्टिव स्पोर्ट्स, यानी ऐसी स्पोर्ट्स खेलें जिसमें आप जो है वो एक्टिव रहें। गेम्स लाइक टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकीज़ आर फन एंड कीप यू स्ट्रॉन्ग, यानी इस तरह की गेम्स खेलें जिसमें आप फिज़िकली जो है वो इन्वॉल्व हों, मेंटली नहीं। जैसे आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल वगैरह पे गेम्स खेल रहे होते हैं, टेलीविज़न का यूज़ करते हैं, टीवी वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसमें वो फिज़िकली तो नहीं इन्वॉल्व होते लेकिन मेंटली तौर पे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। वो फिज़िकली फ़िट नहीं रह रहे, मेंटली तौर पे वो जो है वो डिस्टर्ब हैं। और इसकी क्या वजूहत है कि वो फिज़िकली उसमें पार्टिसिपेशन नहीं देते। लेकिन यहाँ पे उसने कुछ ऐसी गेम्स बताई हैं जिसमें टेनिस है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, यानी ये ऐसी गेम है जिसमें आप फिज़िकली इन्वॉल्व होंगे और फिज़िकली इन्वॉल्वेशन की वजह से आप फिट भी रहेंगे और आप जो है वो उससे फ़ायदा भी मिलेगा, आप स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे। वॉक टू द स्टोर टू बाय ग्रोसरी इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कार और बाईसाइकिल, यानी आप जो है वो वॉक करें, यानी जो है आप कार या बाईसाइकिल यूज़ करने की बजाय आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएं, वॉक करें ग्रोसरी वगैरह पे कोई चीज़ें लाने के लिए, जिससे आप लोग जो है वो फिट रहेंगे। हेल्प योर पेरेंट्स इन हाउस एंड गार्डनर, और दूसरी इसमें इसने तीसरी ये बताई है फिट रहने की वजह कि आप जो है घर में अपने पेरेंट्स की और अपने गार्डन की जो है उसको साफ़ सुथरा करने के लिए उसमें काम करें, अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, जिससे आप फिज़िकली भी फिट रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वॉक विद योर फैमिली शुड बी मेड हॉबी, यानी अपने जो फैमिली है उसके साथ वॉक करें, उसको अपनी आदत बनाएं। उसको आदत बनाने से आप और आपकी फैमिली जो है वो फिज़िकली भी फिट रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मेक एक्सरसाइज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ टू बी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी एक्सरसाइज जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जिससे आप लोग जो है वो फिट रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए चिल्ड्रंस आर प्लेइंग बास्केटबॉल
जिसमें वो फिज़िकली जो है वो इन्वॉल्व हैं, वो एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहे हैं जिससे वो दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं और जिससे वो फिट रहेंगे और वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करने से भी आपकी बॉडी जो है वो फिट रहेगी, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। ये जो है ये सारी वेज हैं। एक्सरसाइज इज़ गुड, यानी एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आप मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट की एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब उन क्वेश्चंस के हम लोग आंसर देखते हैं। हेल्दी लिविंग में हमारे पास आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर। नंबर 1 इज़ व्हाट डज़ अ बैलेंस डाइट मीन, यानी जो बैलेंस डाइट है उसका क्या मतलब है। What does a balanced diet mean? Balanced diet का क्या मतलब है? Balanced diet means we have sufficient quantity of food from each group, यानी हम लोगों को जो हर ग्रुप है ना फूड का उसमें से sufficient quantity इस्तेमाल करनी चाहिए। It means we have sufficient quantity of food from each food group so that और बॉडी रिक्वायरमेंट, यानी जो हमारी बॉडी की जो है वो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, यानी जिससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होंगी और हम लोग जो है वो उस बैलेंस डाइट से हेल्दी भी रहेंगे और वेल्थी भी रहेंगे। उसके बाद है राइट द वेज इन विच वी कैन स्टे हेल्दी, यानी कौन से ऐसे वेज हैं जिससे हम लोग जो है वो हेल्दी रह सकते हैं। इसमें है प्ले एक्टिव स्पोर्ट्स, यानी नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है कि प्ले यानी खेलें जो एक्टिव स्पोर्ट्स हैं जिसमें आप फिज़िकली इन्वॉल्व हों, एक्टिव स्पोर्ट्स। नेक्स्ट नंबर 2 पे है वॉक टू स्टोर, यानी आप स्टोर वगैरह की तरफ वॉक करें। टू बाय ग्रोसरी वगैरह ख़रीदने के लिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग, यानी अगर आप साइकिल वगैरह या कार वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसकी बजाय आप जो है वो पैदल वॉक करें, जिससे आप लोग जो है वो हेल्दी रहेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 जो है जिससे आप लोग जो है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं। हेल्प योर पेरेंट्स, यानी अपने घर में अपने पेरेंट्स की मदद करें, उनके काम में उनकी हेल्प करें। घर के काम हों या गार्डन वगैरह के काम हों तो उसमें उनकी हेल्प करें, जिससे आप लोग जो है वो हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे और आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी खुश होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी, राइट एनी 3 वेज, यानी कोई से ऐसे 3 तरीके बताएं जिससे आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रह सकती है। आपको कैसे इसकी केयर करनी चाहिए कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे। इसमें है एक्सरसाइज डेली जो है वो एक्सरसाइज करें। नंबर 2 इज़ टेकिंग अ बाथ डेली, यानी डेली बेसिस पे आप बाथ लें। उसके बाद है कीपिंग our nails and our ears clean, यानी अपने नाखूनों को और अपने कानों को उनकी सफाई का ख्याल रखें, जिससे आप जो है वो हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रीपेयर अ मेन्यू फॉर ब्रेकफास्ट एंड इट शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट, यानी मेन्यू बनाएं किसका, ब्रेकफास्ट का, जिससे आप लोग जो हैं वो
बैलेंस डाइट का यूज़ करें। ब्रेकफास्ट शुड बी फुल ऑफ एनर्जी, जैसे हमने कहा था कि ये जो दिन का आगाज़ है वो हमें हेल्थी फूड के साथ करना चाहिए। ब्रेकफास्ट शुड बी फुल ऑफ, और जो है वो एनर्जी से फुल होना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी, जिसमें है एन एग, यानी आप अंडे का इस्तेमाल करें। उसके बाद है ए टोस्ट वगैरह का इस्तेमाल करें, और ए पराठा, मिल्क, दालों वगैरह का इस्तेमाल करें, सीरियल्स एंड फ्रूट्स या फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, जो कि है जो एक फुल ऑफ एनर्जी हैं। और फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ रही हैं। ऑब्जेक्टिव्स में हैं चूज़ द करेक्ट आंसर्स में नंबर 1 है एग, टोस्ट, मिल्क आर गुड सोर्स ऑफ टेस्ट आर एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी के जो हैं वो बहुत बड़े सोर्स हैं। नेक्स्ट है हेल्प योर पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स की हेल्प करें इन हाउस एंड गार्डन, इन शॉप और गार्डन, इसमें आएगा गार्डन। नेक्स्ट है टू स्टे हेल्दी वी मस्ट ईट, हमें हेल्दी रहने के लिए फास्ट फूड का इस्तेमाल करना चाहिए या बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। बैलेंस डाइट, टू स्टे हेल्दी वी मस्ट ईट बैलेंस डाइट। ड्रिंकिंग मिल्क, यानी जो दूध पीना, हमें कितनी दफ़ा दिन में दूध पीना चाहिए? नेवर, यानी नहीं पीना चाहिए, या ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा। ठीक है बच्चों, twice a day you should drink a milk. Food and drinks having fat and salt or sugar, यानी जो फूड्स एंड ड्रिंक्स हैं वो उनके साथ फैट होती है और साथ में क्या होती है? शुगर होती है। ये थी ऑब्जेक्टिव्स यूनिट नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने हेल्दी फूड्स के बारे में पढ़ा और फिज़िकली एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा कि कैसे हम लोग जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अपनाएं तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ है एक्सप्लोरिंग न्यू वोकैबुलरी, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें है डेली, यानी आपको जो है डेट हैपन्स एवरी डे, यानी जो आप डेली बेसिस पे आपके काम होते हैं ना, जो डेली हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ये डेली है। यानी डेली का जो लफ्ज़ है उसके का मतलब है डेट हैपन्स एवरी डे। उसके बाद है फैक्टर्स मीन्स पॉइंट्स, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग फैक्टर, यानी उसका जो मीनिंग है वो है पॉइंट्स। रूटीन, अ सेट पैटर्न, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी एक रूटीन के साथ जो हम लोग एक पैटर्न सेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ये हमारे रूटीन वर्क्स हैं, तो वो जो है वो पैटर्न है, एक सेट ऑफ पैटर्न्स हैं। स्नैक, अ लाइट मील, यानी एक बहुत कम जो है लाइट मील होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं होता। स्नैक उसको नाम, यानी उसको फ्रूट्स वगैरह का नाम देते हैं, यानी स्नैक्स का इस्तेमाल करें, लाइट मील का इस्तेमाल करें। उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ शामिल हैं जिसमें आप लोग फ़िज़िकली मूव करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अपनाते हैं, जिसको हम लोग एक्सरसाइज का नाम देते हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हम लोगों ने हेल्दी डाइट्स, हेल्दी स्लीपिंग, गुड नाइट स्लीपिंग, गुड वेज, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा। आई होप यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स करेक्टली। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।